मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको बेवकूफ बना रहा है। एक बहुत बड़ा राज है जो छुपा हुआ है। आपके शत्रु के परिवार वाले, हाँ आपने सही सुना, वे आपसे लड़ाई कर रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वे चाहते हैं कि आप असुरक्षित महसूस करें, कि आप भ्रमित रहें। लेकिन सच्चाई ये है कि वे खुद आपकी ताकत से डरते हैं। आपकी शक्ति, आपकी क्षमताएं और आपके इरादे उन्हें परेशान कर रहे हैं। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि उनका अस्तित्व खतरे में है। इसलिए वे आपको कमजोर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपको सजग रहना होगा। अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें। क्या वे आपकी प्रगति में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उनकी बातें आपको हतोत्साहित करती हैं? अगर हां, तो समझ जाइए कि ये सब मानसिक खेल हैं। आपको अपने प्रति विश्वास बनाए रखना होगा। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और उन नकारात्मकता से दूर रहें जो आपके रास्ते में आ रही है। यह समय है अपनी शक्ति को पहचानने का और उन लोगों को जवाब देने का जो आपको कमजोर समझते हैं। याद रखें, जब आप आगे बढ़ते हैं तो लोग बातें करेंगे, लेकिन आप अपनी राह पर चलते रहें, क्योंकि अंत में आपकी मेहनत और आपके इरादे ही आपको जीत दिलाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जय जयकार हो रही है आपकी, और वही लोग कर रहे हैं जो एक टाइम पर बैठकर आपकी हंसी उड़ाते थे। आज वही तारीफ के पुल बांध रहे हैं, और उन लोगों के सामने आपकी चर्चा हो रही है जो आपको नापसंद करते हैं, जो आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं। उन लोगों के सामने आपकी खूब चर्चा हो रही है, जिससे उनके मन में डर बैठ गया है, जिससे वह सभी अचंभित हो रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में मैक्स ऑफ पॉजिटिव लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ इस तरीके के लोग रहे हैं जहां पर वह बहुत ही धूर्त किस्म के, चालाक, लोमड़ी किस्म की क्वालिटीज को वह अपनी सोल में कैरी करते हैं। उनकी आत्मा में एक बहुत चालाक, लोमड़ी वाले संस्कार है। बट आप यहां पर मुझे ऐसे इंसान दिख रहे हैं कि आपने थोड़े टाइम के लिए यह सोचा कि क्यों ना मैं डाउन टू अर्थ होकर के इन लोगों की सच्चाई जानूं। तो आपने लोग की सच्चाई जानने के लिए आप बिल्कुल जमीन पर उतर गए। ये शोल की मैं बात कर रहा हूं। आपने इन लोगों की सच्चाई जानने के लिए अपने आप को बिल्कुल डाउन दिखा दिया कि मैं तो बहुत कमजोर हूं, मैं तो बहुत बेवकूफ सा हूं, मैं तो बहुत इडियट सा हूं, मैं तो फूल हूं। ऐसे आपने इन लोगों को दिखा दिया है। लेकिन ये जो लोग थे, ये जैसे अपने आप को फिर शेर समझने लगे। ये अपने आप को शेर समझने लगे। आपने तो इनकी औकात जानने के लिए इस तरीके से अपने माइंड में एक गेम बजाई थी कि मैं इन लोगों की सच्चाई तभी सबके सामने ला सकता हूं कि मुझे बहुत ज्यादा जमीन पर उतरना पड़ेगा। और ये एक लंबा अरसा चला है, एक लंबा गेम। तकरीबन मैं बात करूं, किसी ने 10 साल इस गेम को बजाई है, किसी ने 12 साल, किसी ने 14 साल। और ये एक लंबा टाइम ऑफ पीरियड रहा है आपने इन लोगों का मुखौटा उतारने के लिए। एक लंबा अरसा अपने जीवन में फेस किया है। बहुत कुछ आपने इस जंग में गवाया भी है, बहुत कुछ आपने गवाया है। बट यहां पर एंड ऑफ द रिजल्ट ये आ रहा है कि आप सक्सेस कर गए हैं। आप लोगों ने इन लोगों की हकीकत सबके सामने उजागर करने के लिए अपना आपने बहुत कुछ लॉस किया है, अपना बहुत कुछ आपने गवाया है। आपने कुछ लोग गवाए होंगे, अपनी एनर्जी गवाई होगी, अपना रुपया पैसा गवाया होगा, अपना मान सम्मान वाया होगा कि इन लोगों की सच्चाई सबके सामने आए। ऐसी यहां पर कुछ एनर्जीज कुछ इनके साथ शेयर करा, सब कुछ शेयर करा कि इनकी जो रियल ट्रू सेल्फ है वह सबके सामने आए हैं। ये एनर्जी यहां पर मुझे आ रही है। एडवेंचर्स, आप बचपन से ही साहसी हैं, खतरों के खिलाड़ी हैं। आपको खतरों से खेलना बहुत पसंद है। खतरों से खेलना आपको बहुत ज्यादा पसंद है बचपन से। और आप खतरों से इस तरीके से खेलते हैं कि सामने वाला आपको पागल समझता है। आपको बेवकूफ समझने पर वह मजबूर हो जाता है और 4 लोगों को बोलेगा यह बेवकूफ है। बट ऐसा नहीं है, आप सबसे स्मार्ट हैं। ये एनर्जी यहां पर आ रही है। और ये सब चीजें करते करते कुछ लोगों ने आपकी तरफ प्रोजेक्शन भी कास्ट करे हैं। मुझे यहां पर यह भी एनर्जी आ रही है कि इस समय में आपकी इंटू जो भी आपको बोल रही है, आपकी इंटू जो आपको बोले, आपकी इंटू जैसा भी बोले, उस चीज को आपने इंप्लीमेंट करना है अपने प्रेजेंट लाइफ में। आपने उन सारी ही सिचुएशन को के साथ डील करते हुए जो आपका इंटू बोले कि ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, उसको इंप्लीमेंट करिएगा। क्योंकि मन में परमात्मा का वास होता है। जो आपका मन करे वही काम आपने करने हैं। आप ऐसे दिख रहे हैं कि लोगों के सामने आपका एक नया, एक रुतबा, एक पर्सनैलिटी उभर करके सामने आई है। लोग शॉकिंग है लोग कि ये इंसान ऐसा कैसे हो सकता है,
ऐसी कुछ एनर्जीज में है कि इतना शौक, मतलब आपको देख करके लोगों को झटके लग रहे हैं। बहुत खतरनाक, कई हजारों वोल्ट के आप शुरू से ही ऐसे हैं। आप स्टार्टिंग से ही ऐसे ही पर्सनैलिटी को कैरी करते हैं। बट आपने आपको बहुत एक बेचारा पंथी दिखाई है कि इन लोगों का मुखौटा मैं सबके सामने लाऊं कि ये किस कदर के मुखौटेबाज लोग हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रीबर्थ आपका एक नया जन्म हुआ है, या लोगों को लगता है आपको के बारे में कि आप एक नया जन्म लिए हैं। आपने एक नया जन्म लिया है और एक अलग एडवांस लेवल की जो मेंटली बिलीफ सिस्टम्स है वह आपके बने हैं, या फिर आप उन एडवांस लेवल के बिलीफ सिस्टम्स को कैरी करते हैं जहां पर ओनली ग्रोथ, ओनली सक्सेस, ओनली हेल्थ एंड ओनली वेल्थ, सिर्फ इसके अलावा आजू बाजू कुछ भी नहीं है। हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस एंड ग्रोथ, दैट जी है। और यहां पर मुझे आप मल्टी टैलेंटेड दिख रहे हैं। मल्टी टैलेंटेड का सेंस ये है कि कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत स्ट्रांग एनर्जी मुझे यहां पर आप लोगों की आ रही है। आप शांत रहना पसंद करते हैं, आप ज्यादा किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करते। एक प्योर सोल समझ रहे हैं। प्योर सोल का मतलब क्या है? आपकी जो आत्मा है ना, वो स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, मतलब एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी है। कोई भी इंसान शरीर से छोटा बड़ा नहीं होता। आपकी जो आत्मा है उसमें ज्ञान कितना है, उसमें प्रकाश कितना है, वही सारी चीजें आपको ये बताती है कि आप छोटे हैं या आप बड़े हैं। आप यहां पे मुझे प्योर सोल दिख रहे हैं, आप सबके जैसे बाप हैं। ऐसी यहां पे कुछ एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए आ रही है। यहां पर न्यू विजन आपके क्लियर है, आपने अपने गोल्स को सेट किया हुआ है एंड आप उस पर वर्क करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपका विजन बहुत स्पेशल है, आप वह चीजें नहीं कर। आप सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप भीड़ में रहना पसंद नहीं करते, आप भीड़ चाल पसंद नहीं करते। जो सभी करेंगे वह आप नहीं करेंगे। आप में यह बहुत शानदार खूबी है जो सब लोग कर रहे होंगे। जो ट्रेंडिंग में एक भेड़ चाल फॉलो कर रही होगी वह आप नहीं करेंगे। आप जो करेंगे वह स्पेशल 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 लोगों का ट्रेंड होगा। ऐसी कुछ एनर्जीज है। तो आप ट्रेंडिंग के भी टॉप पर रहने वाले पर्सन हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है यहां पर है क्योंकि आपके विजन बहुत ज्यादा शार्प है। आप बहुत इंटेलिजेंस को अपने भीतर कैरी करे हुए हैं, बट आप लोगों को दिखाते नहीं हैं लोग। पता है, मैं आपको बता दूं, लोगों को इतनी सी नॉलेज होती है और बखान इतना करेंगे जैसे उनको सारे ही ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, उनको सबका कुछ का ज्ञान है। आप ऐसे नहीं हैं। आप ऐसी पर्सनैलिटी है कि आपको ना चाहे अज्ञान का भंडार है। अपने आप को इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं कि आपको कुछ आता ही नहीं है। आप तो झल्ले मल्ले हो, आप तो भोले से हो। ऐसी कुछ एनर्जी है यहां पर है लोगों के मन में। आपको लेकर के कुछ डाउट्स हैं, वह धीरे धीरे क्लियर होंगे। क्लींजिंग टू द पास्ट के एनर्जी से आप लोगों के साथ कुछ कार्मिक डीलिंग कर रहे होंगे। आप कार्मिक के साथ आपने डील करा है और वह कार्मिक सब छूट रहे हैं, कार्मा आपसे छूट रहे हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है मोरालिटी। देखिए यहां पर ना ये मैसेज आपके जो मदर है, आपके जो फादर, उनको लेकर के ये मैसेज आया है। आपकी जो मदर एंड आपके फादर रहे हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस करेजेस रहे हैं, सच्चे रहे हैं, ईमानदार रहे हैं, मोरालिटी बेस्ड पीपल रहे हैं, एथिक्स को फॉलो करने वाले रहे हैं, मोरालिटी को फॉलो करने वाले रहे हैं, पूजा पाठ से जुड़े हुए हो सकते हैं। देखिए, जब भी हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो जो ज्ञान ईश्वर हमें देते हैं, हमारी आत्मा से आत्मा में, बस उसके सामने फिर कोई टिक नहीं सकता। तो आपके माता पिता मुझे यहां पर बहुत स्ट्रांगेस्ट पर्सनालिटी दिख रहे हैं। उन्होंने आपके भीतर साहस और निडरता भरी है, ये एनर्जी भी यहां पर है। तो आपके मदर फादर जो भी है, आई सल्यूट, क्योंकि ऐसे मदर फादर जो सच्चे होते हैं, निडर होते हैं, ईमानदार होते हैं। आप एक डिवाइन सोल है, ऐसी कुछ एनर्जी है, या यहां पर है क्योंकि आप मोरालिटी को, एथिक्स को फॉलो करने वाली सोल है। और आपके इस नेचर्स के कारण, जैसे आपने लोगों की सच्चाई पोल पट्टियां खोलने की सोची है, तो आपके अपने जीवन में थंडर बोल्ट को बहुत ज्यादा इन्वाइट किया है। आपने इन्विटेशन दिए हैं थंडर बोल्ट को कि अबेल मुझे मार। ऐसी आपकी ऐसी एनर्जी रही है कि अबेल मुझे मार। मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपको बचपन में बैल के ड्रीम बहुत दिखते होंगे कि बैल आपके पीछे भाग रहा है। आप बैल को पीछे लगा केयर भागने वाले इंसान हैं कि अबेल मुझे मार, मतलब बैल की सच्चाई दिखा दे कि बैल पागल हो गया। अगर आप स्पिरिचुअल है तो मेरी इन गहरी बातों को आप समझ रहे होंगे। आप एक ऐसे इंसान है कि आप मरे हुए इंसान में प्राण डाल दें, बस इससे ऊपर तो फिर होता ही कुछ नहीं। आप मरे हुए इंसान में प्राण डाल सकते हैं। यह पावरफुल एनर्जी आप कैरी करते हैं। आप एक आजाद पंछी हैं। आपने सभी प्रकार की बेड़ियों से आप मुक्त हैं, आप विरक्त हैं एंड आप परमात्मा के ईश्वरीय भाव में बह रहे हैं। डिवाइन एनर्जी को कैरी करते हुए
आप ईश्वरीय भाव में बह रहे हैं और आप सच्चे हैं, आप नेक हैं, आप चरित्रवान हैं, आप पुरुषार्थी हैं, आप पॉजिटिव कर्मा पर बिलीव करते हैं, आपका लोगों को चीट नहीं करते, आप कभी झूठ नहीं बोलते। अब ऐसा नहीं है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, कलयुग है जहां पर नीड होती है झूठ बोलने की, वहां बोलते होंगे। अदरवाइज आप सच पर, ट्रुथ पर बिलीव करते हैं, किसी की हेल्प करने के लिए। अगर आपको झूठ बोलना पड़े छोटा मोटा, आपको लगता है कि यह इंसान बिल्कुल ट्रू है, तो आप वहां पर झूठ बोल दोगे। ऐसी कुछ एनर्जी है, यानी इंटेंशनली आप कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे कि मेरे झूठ या सच से किसी का नुकसान हो जाए, तो वह नुकसान आप एक्चुअली किसी का करने वाले पर्सन नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जीज है, क्योंकि ये सबके पास ये चीजें नहीं होती। मुझे यहां पर यह भी एनर्जी आ रही है कि कुछ बेवकूफ किस्म के लोग आपकी ही आइडियाज को चुराकर आपके कंपटीशन में खड़े हुए हैं, और कुछ बचकानी एंड बेवकूफानी हरकतें बेचारे लगे हुए हैं करने के लिए। ऐसे लोगों के लिए यह है, अपने काम से काम रखो, तुम्हारी जो औकात है वह बहुत लो दर्जे की है। तुम्हारी औकात इस दर्जे की है कि तुम सिर्फ लोगों का घर खराब कर सकते हो, इससे ज्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और जिसके साथ तुम अपनी कंपेयर कर रहे हो, तुम उनके पांव की जूती भी नहीं हो। अपनी कंपेयर किसी से भी ना करें। जो बेवकूफ किस्म के लोग आपके ही आइडिया चुरा करके आपसे कंपटीशन रखते हैं, वह लोग आपके पैर की जूती के बराबर भी उनकी औकात नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को शेयर करें आप एक रॉयल पर्सनैलिटी से, एक रॉयल सोल एंड एक एनर्जी को कैरी करने वाली सोल है। आपका कोई बराबर नहीं है, आपकी किसी भी लेवल से कोई आपको टक्कर नहीं दे सकता। आप हर दर्जे में अव्वल है, आप हर दर्जे में अव्वल है। ये एनर्जी है। आप जो है, आप ऐसे इंसान हैं कि जो भी लोग आपके कंपटीशन में खड़े थे, आपके कुछ अपने ही बेवकूफ किस्म के लोग भी उनके पीछे लग के आपको डाउन करने की कोशिश करी, और इनको बिल्कुल नहीं पता कि ये आपका ही सारा किया धरा प्लान था। आपने इन लोगों को अपने प्लान में फंसाया है। ऐसी कुछ एनर्जी है, आपने ही इन लोगों को अपने प्लान में फंसाया। इनको बिल्कुल नहीं पता, ये सोच रहे हम प्लान कर रहे हैं, बट ये आपने सारा प्लान रचा था कि ये ऐसे ऐसे फंसे, ये ऐसे ऐसे कर्मकांड करें, उनके चिट्ठे मैं सबके सामने फाड़ूं। ये आपका करा धरा था सारा, और इनको ये लगता है कि इन्होंने किया था। आप ब्रह्मांड है, आप बहुत सारी डिवाइन एनर्जी को कैरी करते हैं। आपके शत्रुओं का अंत आ गया है, क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब ये अपने किए हुए कर्म की सजा भुगत ही भुगत, इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनके बुरे कर्मों की सजा इन्हें मिलकर ही रहेगी, क्योंकि आप एक दिव्य शक्तियों का अंश है, और इन्होंने उस अंश को बहुत ही ज्यादा दुख दिया है। इसलिए अब न्याय होने जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें यस आई एम रेडी, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। डिवाइन आज आपके लिए बहुत खुश है कि आपने लिए लड़ना तो सीखा लिया है। आप अपने कुल के सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं, चुने हुए लोगों। यही वह है जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। यह एक वेकअप कॉल की तरह लग सकता है, लेकिन यह वही है जो आपको सुनने की जरूरत है। अंतिम कदम उठाने का समय आ गया है, जिसकी तैयारी आप अपनी पूरी यात्रा, हर परीक्षण के लिए करते रहे हैं। हर बाधा, चिंतन का हर शांत क्षण आपको यहां तक ले आया है। अब और इंतजार नहीं, अब और संकोच नहीं। यदि आप इसे अभी देख रहे हैं तो यह संयोग नहीं है, यह दिव्य समय है। ईश्वर ने आपको इस क्षण तक पहुंचाया है, और वह आपको अपनी शक्ति में कदम रखने के लिए बुला रहा है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले कि हम इस परिवर्तनकारी संदेश में उतरें, मैं एक क्षण के लिए उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपने उदार दान के माध्यम से इस मिशन का समर्थन किया है। आपके योगदान से न केवल यह संदेश जीवित रहता है, बल्कि उन लोगों तक भी ईश्वरीय सत्य की पहुंच बढ़ती है जिन्हें इसकी आवश्यकता है। इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ एक सी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, आप विश्वास के बीज बो रहे हैं, जो उन तरीकों से फल देगा जिनकी आप अभी तक कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस संघर्ष, संदेह, मौन के क्षणों से गुजरे हैं, वह सब उसी तरह क्यों हुआ था जिस तरह से वे हुए थे? क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी यात्रा का हर हिस्सा आपको इस सटीक क्षण के लिए तैयार कर रहा हो? चुने हुए लोगों, यह आपका क्षण है। आपकी आत्मा की गहराई में पहले से ही पता है कि यह वह अंतिम चरण है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आपने जो भी चाहा है, आपने जो भी सपना अपने दिल के करीब रखा है, वह इस कार्रवाई के दूसरी तरफ है। यह सिर्फ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में नहीं है, यह पूरा करने के बारे में है। ईश्वर ने आपके अंदर जो उद्देश्य रखा है
यह कदम चुनौतियों के साथ आता है, यह हमेशा होता है। यह विकास और परिवर्तन की प्रकृति है। लेकिन यह जान लें कि ईश्वर आपको इस क्षण तक नहीं लाते। यदि उन्होंने आपको इस पर विजय पाने के लिए तैयार नहीं किया होता तो आगे का रास्ता कठिन लग सकता है, लेकिन इनाम अथाह है। क्या आप इसे महसूस करते हैं, जो आपकी आत्मा के भीतर गहराई से आपको कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है? यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह भाग्य की आवाज है जो फुसफुसाती है कि यह आपका समय है। अब एक गहरी सांस लें, उस ऊर्जा को महसूस करें जो आपको यहां तक लाई है। एक टिप्पणी छोड़ें। संख्या 999 एक पवित्र संख्या है जो पूर्णता, परिवर्तन और एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करती है। 999 टाइप करके आप ब्रह्मांड को संकेत दे रहे हैं कि आप तैयार हैं, अपने भाग्य का दावा करने के लिए तैयार हैं, वह साहसिक कदम उठाने के लिए तैयार हैं। क्या आप संकोच में जीना बंद करने और अंततः एक नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? उस जीवन का दावा करें जिसे आप जीने के लिए बने थे। यही वह क्षण है जहां आप सपने देखना बंद कर दें और काम करना शुरू करें। ब्रह्मांड आपके लिए तैयार है, लेकिन यह आपकी ओर से कार्य नहीं करेगा। आपको छलांग लगानी होगी, आपको आगे बढ़ने का विकल्प चुनना होगा, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना हो। वॉर्ड आपके और आपके द्वारा कल्पना की गई असाधारण जिंदगी के बीच खड़ी एकमात्र चीज है। क्या आपकी कार्य करने की इच्छा है? यही वह क्षण है जब आप सपने देखना बंद कर देते हैं और जीना शुरू करते हैं। क्या आप साहसिक कदम उठाने का साहस रखते हैं जो सब कुछ बदल देगा? निर्णय आपका है, और यह वही है जो आपकी विरासत को परिभाषित करेगा। ईश्वर ने जिसे चुना है उसे अभी करें, चाहे कुछ भी हो जाए। लागत अंतिम चरण। संगीत प्रिय चुने हुए, आप छाया की घाटियों से गुजरे हैं, उन तूफानों को सहन किया है जो कई लोगों को कुचल देते, और जब दुनिया का वजन आपके कंधों पर था तब आप लचीले बने रहे। क्या आपको एहसास है कि इसका क्या मतलब है? हर संघर्ष, हर आंसू और हर पल संदेह व्यर्थ नहीं था, यह तैयारी थी। जैसे कुम्हार मिट्टी को आग और दबाव से आकार देता है, वैसे ही क्या आप भी अपने सामने रखे गए ईश्वरीय उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार व्यक्ति के रूप में ढल गए हैं? यह आपका क्षण है, वह क्षण जिसके लिए आप हमेशा से तैयारी कर रहे थे। इसके बारे में सोचें। यूसुफ को उसके ही भाइयों ने गुलामी में बेच दिया था, उस पर झूठा आरोप लगाया गया और उसे कैद कर लिया गया था। इसलिए उसके लिए विश्वास करना छोड़ देना आसान था। विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे त्याग दिया था। फिर भी प्रत्येक परीक्षण के दौरान परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहा था और यूसुफ को मिस्र का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने के लिए तैयार कर रहा था। जब देश में अकाल पड़ा, यूसुफ की बुद्धि और विश्वास योग्यता ने अनगिनत लोगों की जान बचाई, जिनमें उसके अपने परिवार के लोग भी शामिल थे। जैसा कि यूसुफ ने स्वयं कहा था, मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा था, लेकिन परमेश्वर ने इसे अच्छे के लिए किया, ताकि जो अब हो रहा है उसे पूरा किया जा सके, कई लोगों की जान बचाई जा सके। उत्पत्ति 50:20। यूसुफ की तरह आपको भी लग सकता है कि आपकी चुनौतियां अनुचित या भारी हैं, लेकिन वे आपको महानता के योग्य व्यक्ति के रूप में आकार दे रही है। आप देख सकते हैं कि आपके हृदय में रखे गए सपने, जिन दर्शनों को आपने अपने पास संजो कर रखा है, वे आकस्मिक नहीं हैं। वे ईश्वरीय फुसफुसाहटें हैं जो आपको आपके बुलावे की ओर ले जाती हैं। आपको भय, झिझक या संदेह महसूस हो सकता है, जो स्वाभाविक है। यहां तक कि मूसा ने भी इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकालने की अपनी क्षमता पर संदेह किया था। उन्होंने कहा था, मैं कौन हूं कि फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाऊं। निर्गमन 3:11। परंतु परमेश्वर ने उसे यह कहकर आश्वस्त किया कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। निर्गमन 32। और परमेश्वर के मार्गदर्शन से मूसा ने लाल सागर को 2 भागों में विभाजित किया और अपने लोगों को स्वतंत्रता की ओर ले गया। प्रिय, ब्रह्मांड धारण कर रहा है, इसकी सांसें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अपने साहसिक कदम को आगे ले जाने के लिए स्वर्ग आपको प्रोत्साहित कर रहा है। जिस प्रचुरता, मान्यता और पूर्ति के लिए आप तरस रहे हैं, वह अप्राप्य नहीं है। वे आपके द्वारा उन्हें प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके और आपके भाग्य के बीच खड़ी एकमात्र चीज आपके कार्य करने का निर्णय है। आपका लाल क्या है? समुद्र। जो भय या बाधा असंभव लगती है, उसे याद रखें। मूसा ने आगे बढ़ने से पहले समुद्र के विभाजित होने की प्रतीक्षा नहीं की।
उसने विश्वास में अपनी छड़ी उठाई और पानी उसी तरह विभाजित हो गया। आपको तब भी कार्रवाई करनी चाहिए जब रास्ता अस्पष्ट लगता है। सही परिस्थितियों के लिए इंतजार खत्म हो गया है। जो कोई भी हवा को देखता है वह पौधे नहीं लगाएगा। जो कोई भी बादलों को देखता है वह फसल नहीं काटेगा। सभोपदेशक 114 इंतजार करने से केवल आपकी महानता में देरी होती है। डेविड के बारे में सोचें। एक साधारण चरवाहा लड़का जिसके पास एक गोफन और 5 पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने इंतजार नहीं किया आदर्श परिस्थितियों या गोलियत का सामना करने के लिए बेहतर हथियारों के लिए। वह विश्वास में आगे बढ़ा और घोषणा की कि लड़ाई प्रभु की है। 1 शमूएल 1747 और एक पत्थर से उसने विशालकाय को हरा दिया। वही ईश्वर जिसने मूसा, जोसेफ और डेविड को सशक्त बनाया, वह अब आपके साथ है। उसने आपके भीतर सब कुछ डाल दिया है। आपको सफल होने के लिए बुद्धि, साहस और शक्ति की आवश्यकता है। यह पहले से ही मौजूद है। इसे उजागर किए जाने की प्रतीक्षा है, लेकिन चुनाव आपको करना है। क्या आप भय और संदेह को अपने ऊपर हावी होने देंगे, या आप इस अवसर पर खड़े होंगे और उस भाग्य का दावा करेंगे जो आपके लिए तैयार किया गया है? प्रिय, आपकी महानता किसी दूर के भविष्य में नहीं है, यह यही है। अब विश्व आपके प्रकाश, आपकी दूरदृष्टि और आपके अद्वितीय उपहारों की प्रतीक्षा कर रहा है। स्वर्ग आपकी विजय का जश्न मनाने के लिए तैयार है। इसलिए उठिए, आगे बढ़िए, वह कार्य कीजिए जिसे आप टालते आ रहे हैं। जैसे एस्थेर जिसने ऐसे समय में अपने उद्देश्य में कदम रखा था। एस्थेर 414 है। आपको इस क्षण के लिए चुना गया है। अब कार्य करने का समय है। ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि उन्होंने जिन्हें बुलाया है उन्हें कभी निराश नहीं किया है। अपने भाग्य में साहसपूर्वक कदम रखें और दुनिया को वह असाधारण व्यक्ति दिखाएं जो आप हमेशा से चुने जाने के लिए बने हैं। कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। इस क्षण की कल्पना करें और सोचें कि क्या होगा यदि आज आपने अपने भाग्य की ओर पहला कदम उठाने का निर्णय लिया। 1 महीने, 1 साल या यहां तक कि 5 साल में आप जिस भविष्य का सपना देखते रहे हैं वह उद्देश्य, पूर्णता और प्रचुरता से भरा हुआ हो, वह अब भी से शुरू हो सकता है। अब बस एक साहसी कार्य की आवश्यकता है। ईश्वरीय इच्छा से निर्देशित ब्रह्मांड आपके पक्ष में संरेखित होने के लिए तैयार है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता जब तक आप स्थिर रहें, चलते रहें, और यह आपके साथ चलेगा। अब्राहम के बारे में सोचें, जिसे परमेश्वर ने अपनी मातृभूमि, परिवार और अपने आराम से सब कुछ छोड़ने के लिए बुलाया था, ताकि वह उस देश की यात्रा करे जिसे दिखाने का वादा परमेश्वर ने उससे किया था। अपने देश, अपने लोगों और अपने पिता के घराने को छोड़कर चले जाएं, उस देश को जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। उत्पत्ति 12:1। अब्राहम ने विस्तृत निर्देशों या आगे क्या होने वाला है इसके बारे में निश्चितता की प्रतीक्षा नहीं की। उसने विश्वास में कार्य किया और अपनी आज्ञाकारिता के माध्यम से वह राष्ट्रों का पिता बन गया। यदि वह हिचकिचाता तो क्या आशीर्वाद खो सकता था? आप भी ऐसे ही चौराहे पर खड़े हैं। चुनाव स्पष्ट है। छलांग लगाइए या जहां हैं वहीं रहिए। उन सभी लोगों पर विचार कीजिए जिन्होंने भय और अनिश्चितता के बावजूद आगे बढ़ने का साहस किया। नेताओं, दूरदर्शी लोगों और कलाकारों ने इतिहास को आकार दिया। उन्होंने सही परिस्थितियों या किसी के आने का इंतजार नहीं किया। उन्हें अनुमति प्रदान करें। उन्होंने माना कि पहला कदम सबसे शक्तिशाली है और उन्होंने साहसपूर्वक कार्य किया। अब आपकी बारी है। क्या होगा यदि राजा दाऊद ने तब संकोच किया होता जब गोलियत उनके सामने खड़ा होकर इजरायलियों का मजाक उड़ा रहा था? दाऊद एक अनुभवी योद्धा नहीं था, वह एक युवा चरवाहा था। फिर भी उसने अपना विश्वास और साहस लिया और वह अपने भाग्य की ओर कदम बढ़ा दिया। एक ही पत्थर से उसने उस दानव को परास्त कर दिया। यहोवा, जिसने मुझे सिंह और भालू के दीन से बचाया, वह मुझे इस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। 1 शमूएल 17:37। वही परमेश्वर जिसने दाऊद को सामर्थ्य दी, वह अब तुम्हारे साथ चल रहा है। मैं आपको अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत बनाने के लिए तैयार हूं। यह आपके लिए कार्य करने का क्षण है। हिचकिचाहट का हर सेकंड आपकी क्षमता से चुराया गया 1 सेकंड है। आपने सवाल करने, संदेह करने और यह सोचने में समय बिताया है कि क्या आप तैयार हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप वर्षों से तैयार हैं। तैयारी के बारे में
परीक्षणों और असफलताओं से सीखे गए सबक, वे सभी आपको इस बिंदु तक लाए हैं क्योंकि हम परमेश्वर की कृति हैं जो मसीह यीशु में अच्छे काम करने के लिए बनाए गए हैं, जिन्हें करने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से तैयार किया है। इफिसिया 2:10। क्या होता अगर एस्थेर चुप रहती जब उसके लोग विनाश के बजाय वह अपनी जान जोखिम में डालकर अपने आह्वान को पूरा करने के लिए आगे बढ़ी। उसके चाचा मोराई ने उसे याद दिलाया, और कौन जानता है कि आप इस तरह के समय के लिए अपने शाही पद पर आए हैं। एस्थेर 4:14। एस्थेर की तरह आपको इस समय यहां रखा गया है। किसी कारण से आपकी प्रतिभा, उपहार और आपकी दृष्टि कोई दुर्घटना नहीं है। वे जानबूझकर ईश्वरीय रूप से एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। केवल आप ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रिय चुने हुए व्यक्ति, संकोच करना बंद करें। प्रश्न करने का समय बीत चुका है। आपको अधिक पुष्टि, अधिक संकेत या अधिक तैयारी की आवश्यकता नहीं है। आपके पास पहले से ही वह सब कुछ है जो आपको सफल होने के लिए चाहिए। ईश्वर ने आपके पास रखा है, आपको सुसज्जित किया गया है और अब कार्य करने का क्षण है। पहला कदम उठाएं और प्रक्रिया पर भरोसा करें। हां, चुनौतियां होंगी। हां, रास्ता यूएनसी हो सकता है, लेकिन याद रखें कि विश्वास की यात्रा हमेशा दिव्य प्रावधान से मिलती है। जैसे कि लाल सागर इसराइलियों के लिए अलग हो गया था जब वे आगे बढ़ गए, इसलिए बाधाएं दूर हो जाएंगी जैसे ही आप अपने उद्देश्य में साहसपूर्वक कदम बढ़ाएंगे। यह आपका निमंत्रण है। सवाल यह है कि क्या आप इसे स्वीकार करेंगे। दुनिया यह देखने के लिए इंतजार कर रही है कि आप आगे क्या करेंगे। स्वर्ग आपका उत्साहवर्धन कर रहा है और ईश्वर आपके साथ चल रहा है। ऐसा न करें। डर को अपने ऊपर हावी होने दें। आज ही वह दिन है जब आप उस असाधारण भविष्य की ओर यात्रा शुरू कर सकते हैं जो हमेशा से आपके लिए था। प्रिय चुने हुए अवसर आपका इंतजार नहीं करेंगे। वे क्षणभंगुर छाया की तरह हैं। एक पल यहां हैं और अगले ही पल गायब हो जाएंगे यदि आप उनका लाभ नहीं उठाते हैं। यह क्षण अब कभी वापस नहीं आ सकता है। वर्षों बाद अपने आप को पीछे मुड़कर देखना और सोचना कि क्या होगा यदि मैंने वह कदम उठाया होता, तो मेरे जीवन में क्या होता। जो हो सकता था उसका पछतावा आपके आगे के रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती के भार से कहीं अधिक भारी है। लेकिन यह जान लें कि जब आप आज कार्य करने का निर्णय लेते हैं तो अज्ञात में कदम रखने से मिलने वाले पुरस्कार अस्थायी असुविधा से कहीं अधिक भारी होते हैं। आपका भाग्य अब आपके जीवन को नियंत्रित करने वाला भय या संदेह नहीं होगा। आप अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर रहे हैं। यह क्षण कोई दुर्घटना नहीं है। यह भाग्य आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। क्या आप मानते हैं कि आपने जो भी परीक्षण सहे हैं वे आपको किसी महान चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। एस्थेर को याद करें जिसने सामना किया था एक निर्णायक निर्णय जो इतिहास की दिशा बदल देगा। उसे रानी के पद पर उसकी सुविधा के लिए नहीं बल्कि खुद से कहीं अधिक महान उद्देश्य के लिए रखा गया था। उसके चाचा मोराई ने उसे याद दिलाया कि कौन जानता है कि आप इतने समय के लिए अपने शाही पद पर आए हैं, जैसा कि एस्थेर 4:14 में लिखा है। एस्थेर की तरह आप भी इस सटीक क्षण के लिए तैयार हैं। हर कठिनाई, हर परीक्षा, हर सबक आपको यहां लाने के लिए एक दिव्य योजना का हिस्सा था। ब्रह्मांड ईश्वर के हाथ से निर्देशित होकर सब कुछ आपके पक्ष में कर रहा है, लेकिन केवल आप ही निर्णय ले सकते हैं। खुले दरवाजे से प्रवेश करने के लिए वर्षों बाद पीछे मुड़कर न देखें और यह न सोचें कि काश आपने अवसर मिलने पर कार्य किया होता। पहुंच के भीतर समय अब है बहुतायत, एक दूर का सपना नहीं है। यह आपके द्वारा दावा करने की प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतिभाओं के दृष्टांत को याद रखें। मैथ्यू 25:14-3। जो सेवक साहस से काम करता था और जो कुछ उसे दिया गया था उसे निवेश करता था, उसे बहुतायत से पुरस्कृत किया गया था। जिसने डर के मारे अपनी प्रतिभा को दफना दिया, उसने सब कुछ खो दिया जो प्रतिभा आपको सौंपी गई है। क्या आप इसे बढ़ाने के लिए तैयार हैं या आप डर को इसे दफनाने देंगे? आप उन सभी चीजों की दहलीज पर खड़े हैं जिन्हें आपने कभी चाहा था। उस प्रचुरता को खोलने की कुंजी निहित है। बिना किसी हिचकिचाहट के छलांग लगाने के लिए कार्य करने की आपकी इच्छा, दरवाजा पूरी तरह से खुला है, लेकिन आपको इसके माध्यम से चलना होगा। बहुत से लोग अपने जीवन को बहुतायत के अपने गोद में गिरने की प्रतीक्षा में बिताते हैं। कभी यह महसूस नहीं करते कि यह कार्रवाई, साहस और अडिगता के माध्यम से अर्जित किया जाता है।
उनके सामने रखे गए मार्ग पर भरोसा रखें। यदि आप जानते हैं कि आप असफल नहीं हो सकते, तो आज आप क्या करेंगे? प्रचुरता केवल एक उपहार नहीं है, यह साहस और विश्वास के लिए एक पुरस्कार है। पतरस के बारे में सोचें, जिसने यीशु को पानी पर चलते देखा और विश्वास से भरकर उसके साथ शामिल होने के लिए कहा। यीशु ने उससे कहा, आओ। मत्ती 14:2-9। पतरस नाव से बाहर निकला और पानी पर चला। हां, लहरें ऊंची थीं और डर बढ़ने लगा, लेकिन जब तक पतरस ने अपनी नजरें यीशु पर टिकाए रखीं, तब तक वह असंभव था। यह नाव से बाहर निकलने का आपका कदम है। क्या आप डर को खुद पर हावी होने देंगे, या आप उस पर भरोसा करेंगे जिसने आपको आगे बुलाया है? अपनी कल्पना करें, जीवन समृद्धि, प्रेम और सफलता से भरपूर हो जिसकी आपने चाहत की है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक वास्तविकता है जो सामने आने का इंतजार कर रही है। लेकिन इसके लिए आपको इसका स्वामित्व लेने, इसे पूरी तरह से अपनाने और अपने दिल और दिमाग को खोलने की जरूरत है। पहला कदम उठाएं और देखें। जैसे ब्रह्मांड आपके जीवन में अपना आशीर्वाद डालता है, आप यहां संयोग से नहीं आए हैं, आप चुने गए हैं। आपके जीवन के लिए ईश्वर का दिव्य उद्देश्य अद्वितीय है और इसे कोई और नहीं बल्कि आप ही पूरा कर सकते हैं। आपने जिन चुनौतियों का सामना किया, आपने जो सबक सीखे हैं और जो शक्ति आपको मिली है, वह आपके जीवन में है। जो कुछ भी आपने सीखा है, वह सब आपकी तैयारी का हिस्सा है। जब दाऊद ने गोलियत का सामना किया, तो वह खुद पर संदेह कर सकता था। वह इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित कर सकता था कि वह सिर्फ एक चरवाहा लड़का था जो एक गोफन और पत्थरों से लैस था। लेकिन दाऊद को याद था कि कैसे भगवान ने उसे शेर और राक्षस से बचाया था, भालू, और उसने घोषणा की कि प्रभु जिसने मुझे शेर के गरीबों से और भालू के गरीबों से बचाया है, वह मुझे बचाएगा। पहले इस पलिश्ती के हाथ से शमूएल 17:37। उस विश्वास के साथ दाऊद आगे बढ़ा और उसने वह हासिल किया जिसे दूसरे असंभव मानते थे। यह आपका समय है। ब्रह्मांड आपको महानता के लिए तैयार कर रहा है और अब समय आ गया है कि आप इसमें कदम रखें। बिना किसी परेशानी के छलांग लगाएं। संकोच विश्वास रखें कि ईश्वर जो आपको इतनी दूर तक लेकर आया है, वह आपको नहीं छोड़ेगा। अब आपको बुलाया गया है, चुना गया है और सुसज्जित किया गया है। क्या आप इस कॉल का उत्तर देंगे? दुनिया यह देखने के लिए इंतजार कर रही है कि आप क्या करेंगे। स्वर्ग आपका उत्साहवर्धन कर रहा है। अपने उद्देश्य में साहसपूर्वक कदम बढ़ाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। असाधारण जीवन जो आपके लिए नियत था, वह आपकी आंखों के सामने प्रकट हो रहा है। चुने हुए व्यक्ति, आपके जीवन को बदलने की शक्ति हमेशा आपके हाथों में रही है। आप स्पष्टता के इंतजार में एक संकेत की तलाश कर रहे थे और अब यह आ गया है। यह वह है, यह कार्रवाई का आह्वान है। आपके दिल में हलचल मची हुई है। यह आपके लिए उठने, अपने उद्देश्य को अपनाने और उस भविष्य की ओर कदम बढ़ाने का क्षण है जिसके लिए आप बनाए गए थे। दूसरों से अनुमति या स्वीकृति की प्रतीक्षा करना बंद करें। आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। क्या होगा यदि आप पूरी तरह से और बिना किसी खेद के विश्वास करते हैं कि आप तैयार हैं? अभी चुने जाने का मतलब है कि आप एक अद्वितीय प्रकाश, एक उद्देश्य लेकर चल रहे हैं जिसे कोई और पूरा नहीं कर सकता। लेकिन यह महानता तब तक सुप्त रहेगी जब तक कि यदि आप कार्य करने का निर्णय लेते हैं तो गिदोन की कहानी पर विचार करें। वह अपने परिवार में स्वयं को सबसे छोटा समझता था। वह परमेश्वर द्वारा दिए गए बुलावे के योग्य नहीं था। फिर भी परमेश्वर ने उसे एक शक्तिशाली योद्धा कहा और कहा कि जो शक्ति तुम्हारे पास है उस पर जाओ और इजरायलियों को मिद्यान के हाथ से बचाओ। क्या मैं हूं? तुम्हें न्याय नहीं भेज रहा हूं। 6 बार 14 गिदोन की तरह तुम भी खुद को तैयार नहीं महसूस कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर तुम में वह ताकत और क्षमता देखता है जो शायद तुम अभी तक अपने आप में नहीं देख पाए हो। दुनिया तुम्हारे प्रकाश में कदम रखने का इंतजार कर रही है। ब्रह्मांड खुद अपनी सांस रोके हुए है तुम्हारे लिए उत्सुक। देखो, तुम पहला साहसिक कदम उठाओगे। आगे बढ़ने का समय अभी नहीं है, कल नहीं है, तब नहीं जब तुम खुद को अधिक तैयार महसूस करोगे। हर बहाना जो तुमने खुद से कहा है कि मैं तैयार नहीं हूं, यह सही समय नहीं है, वह तुम्हें पीछे खींचने वाली दीवार रही है। वे बहाने कुछ भी नहीं हैं, लेकिन भ्रम की बाधाओं को तोड़ने की शक्ति आपके पास है। अतीत में आपने कौन से अवसर खो दिए क्योंकि आपने सही क्षण की प्रतीक्षा की? मूसा के बारे में सोचें, जो तब हिचकिचाया जब परमेश्वर ने उसे इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकालने के लिए बुलाया। उसने अपनी बोलने की क्षमता पर संदेह किया और यहां तक कि सवाल भी किया कि क्या वह बोलने में सक्षम है। वह इस कार्य के लिए सही व्यक्ति था,
लेकिन भगवान ने उसे आश्वस्त किया, अब जाओ, मैं मदद करूंगा। आप बोलें और आपको सिखाया जाएगा कि क्या बोलना है। निर्गमन 4:2। मूसा ने आज्ञाकारिता में पहला कदम उठाया और उसके माध्यम से भगवान ने लाल सागर को विभाजित किया और अपने लोगों को स्वतंत्रता प्रदान की। यह आपके लिए प्रतीक्षा और इच्छा के चक्र से मुक्त होने का क्षण है। बहाने विकास आराम में नहीं होता। यह तब होता है जब आप अज्ञात में कदम रखते हैं, इस विश्वास के साथ कि आप मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं और आगे जो कुछ भी है उसके लिए सुसज्जित हैं। हर सेकंड जो आप देरी करते हैं वह एक सेकंड है जिसे आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। सही समय हमेशा अब भी होता है। आपका जीवन कैसा दिखेगा? यदि आज आप साहसपूर्वक कार्य करें तो 1 वर्ष बाद आप जिस मार्ग का सपना देख रहे हैं वह आपके सामने होगा, तथा इसके लिए आपको बस एक कदम उठाना होगा। आपको यात्रा का प्रत्येक विवरण जानने की आवश्यकता नहीं है। अब्राहम को ठीक से पता नहीं था कि परमेश्वर कहां है। जब उसने अपनी मातृभूमि छोड़ी तो परमेश्वर उसका नेतृत्व कर रहा था, लेकिन उसने इस वादे पर भरोसा किया कि परमेश्वर उसे एक महान राष्ट्र बनाएगा। उत्पत्ति 121:2। यह अब्राहम का विश्वास था जिसने सब कुछ गति में ला दिया। हर व्यक्ति जिसने कभी महानता हासिल की है उसके पास एक बात आम है, उन्होंने कार्रवाई की। यहां तक कि जब उन्हें लगा कि वे तैयार नहीं हैं, तब भी उन्होंने अपने से बड़ी किसी चीज पर भरोसा किया और आगे बढ़ गए। डेविड ने बेहतर कवच या अधिक ताकत का इंतजार नहीं किया। गोलियत का सामना करने से पहले प्रशिक्षण, वह एक गोफन, कुछ पत्थर और परमेश्वर की शक्ति में अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ा। युद्ध प्रभु का है। 1 शमूएल 17:52। अब आपकी बारी है। अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें, बहानों से मुक्त हो जाएं और अपने भाग्य की ओर साहसपूर्वक कदम बढ़ाएं। ब्रह्मांड यह हमेशा गतिशील रहता है और आपके द्वारा इसमें डाली गई ऊर्जा का जवाब देता है। परमेश्वर ने आपके लिए पहले से ही आशीषों और अवसरों को तैयार कर रखा है, लेकिन इसके लिए आपको कार्य करने की आवश्यकता होती है। जब पतरस पानी पर चलने के लिए नाव से बाहर निकला तो उसने लहरों के शांत होने या उठने का इंतजार नहीं किया। तूफान को पार करने के लिए वह आगे बढ़ा और एक पल के लिए उसने असंभव किया। मैथ्यू 14:22। आपका अगला कदम क्या है? ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है। स्वर्ग आपको उठते हुए देखने के लिए उत्सुक है। आपके अंदर जो साहस और निर्भीकता पैदा हो रही है वह फूट पड़ने के लिए तैयार है। आपको वह सब कुछ मिल चुका है जिसकी आपको आवश्यकता है और अब वह जीवन पाने का समय आ गया है जिसे जीने के लिए आप किस्मत में थे। यह आपका क्षण है। अब कोई संकोच नहीं, कोई संदेह नहीं। आगे बढ़िए और देखिए कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में कैसे संरेखित होता है। दुनिया असाधारण प्रभाव की प्रतीक्षा कर रही है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो केवल आप ही किसी एक को चुन सकते हैं। साहस और आत्मविश्वास। ब्रह्मांड आपकी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन प्रतिक्रिया देगा। जिन दरवाजों के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था वे खुलने लगेंगे। जो लोग आपकी दृष्टि को साझा करते हैं और आपका समर्थन करना चाहते हैं वे अचानक आपके जीवन में प्रकट होंगे। आपकी यात्रा का हर जटिल विवरण आपको अपने भाग्य की ओर मार्गदर्शन करने के लिए संरेखित होगा, लेकिन यह सब एक महत्वपूर्ण बात पर निर्भर करता है, आपका पहला कदम। ब्रह्मांड आपसे परिपूर्ण होने की अपेक्षा नहीं करता, वह केवल आपसे कार्य करने की अपेक्षा करता है। आप आज अपने कार्य के माध्यम से ब्रह्मांड को क्या संकेत भेज रहे हैं? क्या आप उसे बता रहे हैं कि आप तैयार हैं या नहीं? आप एक संकेत की प्रतीक्षा में पीछे हट रहे हैं। रूथ की कहानी पर विचार करें। जब नाओमी, उसकी सास ने उनसे उनके साझा नुकसान के बाद अपनी मातृभूमि में लौटने का आग्रह किया, रूथ ने एक साहसिक रास्ता चुना। उसने घोषणा की कि तुम जहां जाओगी मैं भी जाऊंगी और जहां तुम रहोगी मैं भी जाऊंगी। तुम्हारे लोग मेरे लोग रहेंगे और तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूथ एक 16 अनिश्चितता के बावजूद आगे बढ़ने के उस एक निर्णय ने रूथ को अकल्पनीय आशीषों के जीवन की ओर अग्रसर किया। वह राजा दाऊद के वंश का हिस्सा बन गई और अंततः रूथ की तरह यीशु मसीह की। आज विश्वास के साथ कार्य करने का निर्णय वर्तमान में आप जो देख सकते हैं उससे कहीं अधिक आशीर्वाद के द्वार खोल सकता है। यह क्षण आपका है। आपने अथक परिश्रम किया है, चुनौतियों का सामना किया है और बाधाओं को पार करते हुए यहां तक पहुंचे हैं।
आपने इस अवसर को अर्जित किया है। अब समय है अपने दिव्य भाग्य का दावा करने का। भय और अनिश्चितता आपके मन में संदेह की फुसफुसाहट कर सकते हैं, लेकिन उनका आप पर कोई प्रभाव नहीं है जब तक कि आप उन्हें अपने मार्ग पर चलने नहीं देते। सफलता हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन यह हमेशा इसके लायक होती है। क्या आप उस महानता को देख सकते हैं जो आपके अंदर रोपी गई है? क्या आप उसे खिलने देंगे या डर को खुद पर हावी होने देंगे? यहोशू के बारे में सोचें, जिसे इजरायलियों को वादा किए गए मार्ग पर ले जाने का काम सौंपा गया था। मूसा की मृत्यु के बाद भूमि पर वापस आना कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी और बाधाएं कठिन थीं। फिर भी परमेश्वर ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि मजबूत और साहसी बनो, डरो मत, निराश मत हो, क्योंकि जहां कहीं तुम जाओगे वहां तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। यहोशू 1:9। यहोशू की तरह तुम अकेले नहीं हैं। वही दिव्य उपस्थिति जिसने उन्हें मार्गदर्शन दिया था अब आपके साथ है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। आपकी नियति कोई दूर की अमूर्त अवधारणा नहीं है, वह अब यहीं है और आपके उसमें कदम रखने का इंतजार कर रही है। अपने जीवन के उन क्षणों पर विचार करें जब आपने वास्तव में जीवित महसूस किया था, जब आपकी आत्मा उद्देश्य और संभावना से भरी हुई थी। तो वे क्षण संयोग नहीं थे, वे इसलिए घटित हुए क्योंकि आपने अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर चुनौतियों का सामना किया। आपके डर और कार्रवाई की ऊर्जा, वह चिंगारी अभी भी आपके भीतर है जो आपके अगले अध्याय को प्रज्वलित करने के लिए तैयार है। आपके और आपके भाग्य की पूर्ति के बीच खड़ी एकमात्र चीज आपका कार्य करने का निर्णय है। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? यदि आप कार्य करना चुनते हैं तो आप क्या हासिल कर सकते हैं? आज साहसपूर्वक यीशु की ओर पानी पर चलने के लिए नाव से बाहर निकले पतरस के बारे में सोचिए। उसने तूफान के आने या सही परिस्थितियों का इंतजार नहीं किया। उसने विश्वास में काम किया और एक पल के लिए उसने असंभव को भी कर दिया। मत्ती 14:2-9। यह आपका है। जिस आशीर्वाद का आप सपना देख रहे हैं वह आपसे छीना नहीं जा रहा है। वे आपके द्वारा दावा किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन आपको कार्य करने का चयन करके अपनी शक्ति में कदम रखना होगा। आप अपने दिव्य उद्देश्य के साथ खुद को संरेखित करते हैं। जब डेविड ने गोलियत का सामना किया तो वह इंतजार कर सकता था, एक अधिक अनुकूल क्षण या मजबूत हथियार, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह एक गोफन, कुछ पत्थरों और अडिग विश्वास के साथ आगे बढ़ा और युद्ध की घोषणा की। लॉर्ड्स सैमुअल 7:47। वही साहस आप में रहता है। ब्रह्मांड अपने आशीर्वाद को उंडेलने के लिए तैयार है, लेकिन यह नहीं कर सकता। ऐसा करो। तुम्हारे सहयोग के बिना तुम्हारा भाग्य तुम्हें जोर से और स्पष्ट रूप से बुला रहा है। प्रश्न यह है कि क्या आप उत्तर देंगे, कि क्या आप उस जीवन की ओर पहला कदम उठाएंगे जिसे आप हमेशा से जीना चाहते थे। दुनिया आपकी रोशनी, आपकी आवाज और आपके अद्वितीय प्रभाव की प्रतीक्षा कर रही है। स्वर्ग आपका उत्साहवर्धन कर रहा है और ईश्वर आपके साथ चल रहा है। इस क्षण का लाभ उठाएं। उस असाधारण जीवन की ओर छलांग लगाओ जिसके लिए तुम्हें चुना गया था। चुने हुए व्यक्ति का भय सबसे बड़ी बाधा है जिसका सामना तुम सफलता की यात्रा में करोगे। यह तुम्हारे दिल में झूठ की फुसफुसाहट है जो कहती है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि जोखिम बहुत अधिक है, कि असफलता अवश्यंभावी है। लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं, आपको एक निर्विवाद सत्य की याद दिलाते हैं कि कार्य न करने की कीमत एक छलांग लगाने की कीमत से कहीं अधिक है। क्या आपने सोचा है कि आपके जीवन का कितना समय पहले ही इंतजार करने, आत्मविश्वास के लिए इंतजार करने, स्पष्टता के लिए इंतजार करने, सही समय के लिए इंतजार करने में बीत चुका है? केवल भय ही आपको बांधता है। जिस जीवन से आपको आगे बढ़ना है वह आपको उस प्रचुर उद्देश्य में कदम रखने से रोकता है जिसे परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है। याद कीजिए, जब इजरायली लाल सागर के किनारे खड़े थे और उनका पीछा फिरौन की सेना कर रही थी, वे भय से स्तब्ध थे और हताशा में चिल्ला रहे थे। फिर भी मूसा ने घोषणा की कि ऐसा न करें, डरो, दृढ़ रहो और तुम उस उद्धार को देखोगे जो प्रभु आज तुम्हारे लिए लाएगा। निर्गमन 1413। जब तक वे ईश्वर पर भरोसा करते हुए आगे नहीं बढ़े तब तक समुद्र 2 भागों में विभाजित नहीं हुआ और स्वतंत्रता का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। इजरायलियों की तरह आपकी अगली सफलता आपके डर के दूसरी ओर प्रतीक्षा कर रही है। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता आपके द्वारा उठाए गए प्रत्येक साहसी कदम से कमजोर होगा।
हर बार जब आप आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं तो भय आपको जकड़ लेता है। आप अधिक मजबूत होते हैं, अधिक आत्मविश्वासी होते हैं और उस उद्देश्य के अधिक करीब होते हैं जिसके लिए आपको बनाया